जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का बच्चों सैंपल पेपर वर्ष 2022 और 2023 के लिए जो सैंपल पेपर माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड ने निकाला है, उस सैंपल पेपर को बच्चों हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उसका सॉल्यूशन हल आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सैंपल पेपर बच्चों आपके स्क्रीन पर आने वाला है, जो कि आ चुका है बच्चे। अब इसको आप लोग पहले एक बार पढ़ेंगे। इसको हम एक बार आपको निर्देश पढ़ के सुनाएंगे कि इसमें निर्देश क्या दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, क्या सभी बच्चे जो है आपकी पहली बार जो है बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो उनका पहला बोर्ड एग्जाम है, तो इसमें निर्देश आप लोग पढ़ के जाइए, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपका समय ज़्यादा खराब ना हो और आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। कितने प्रश्न आने वाले हैं, कितने खंड होंगे, कितने समय का प्रश्न पत्र होगा, कितने नंबर का प्रश्न पत्र होगा, ये सारी बातें आप पहले से ही जान लीजिए बच्चे। तो सैंपल पेपर आपके सामने आ चुका है। सैंपल पेपर में समय बच्चे जो दिया जाएगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सैंपल पेपर, आप देख लीजिए बच्चे। उसके बाद पूर्णांक 70 नंबर का होगा और 30 नंबर का आपका जो है स्कूल से प्रैक्टिकल होगा बच्चे। क्लियर? इतनी बात हो गई। समय की बात हो गई 3 घंटा 15 मिनट और आपका पूर्णांक हो गया 70 नंबर। अब इसके बाद बच्चे सामान्य निर्देश क्या दिए जा रहे हैं आपको। पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि सभी प्रश्न आपको करने हैं, कोई छोड़ के प्रश्न नहीं आना आपको। दूसरा निर्देश आपको दिया गया है इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं बच्चे, ठीक है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। और बच्चे तीसरा निर्देश है खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR सीट पर देने हैं, ठीक है बच्चे। खंड आ में 20 नंबर के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय आएंगे, जिनका उत्तर आपको OMR सीट पे देके आना है। अब बच्चे OMR सीट में भरने का निर्देश दिया गया है। चौथा पॉइंट कह रहा है OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर और व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। यानी कुछ बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, सवाल को लिख दिए जल्दी से, गलत हो गया उसको फिर मिटा रहे हैं बैठ के, उसको व्हाइटनर लगा रहे हैं। बच्चे ऐसा नहीं करना है, नंबर कट जाएगा, आपको ध्यान देना है। 5वां निर्देश दिया गया है दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं बच्चे, ध्यान देंगे। खंड बा में 50 अंक के लिखने वाले प्रश्न हैं, जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और बच्चे कह रहा है 6वां पॉइंट है इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं, ठीक है। यानी खंड बा में कितने प्रश्न हैं? 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं, उसके भी कुछ खंड होंगे बच्चे, ठीक है। 7वां पॉइंट है आपका प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्टतया लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया गया है कि इस प्रश्न के कितने खंड आपको करने हैं। 8वां पॉइंट है बच्चे प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है उसके सामने लिखा गया है। प्रश्न पत्र प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, और जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उस पे समय बर्बाद मत करिए, ऐसा निर्देश आपको यहाँ पे दिया गया है। अब बच्चों इतने निर्देश के बाद जो है आपका प्रश्न पत्र स्टार्ट होगा। तो ये निर्देश आपको सुझाव है बच्चे, पहले से आप पढ़ के अच्छे से जाएंगे, जिससे बोर्ड में परेशान ज़्यादा नहीं हो, सारे पता होंगे, तो पेपर जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं, समय वहाँ पे आपका वेस्ट नहीं होगा बच्चे, ठीक है। खंड आ जो है आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बहुविकल्पीय प्रश्न है बच्चे, इसमें 20 प्रश्न है, 20 नंबर का बच्चे सवाल है। पहला प्रश्न है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है बच्चे। इसमें जो है पहला ऑप्शन दिया है अशांत, दूसरा ऑप्शन दिया है शांत,
तीसरा ऑप्शन दिया है उपर्युक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चे, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत भी होता है और अशांत भी होता है। ठीक है, कैसा होगा सर? बच्चे शांत भी होगा और अशांत भी होगा। तो शांत और अशांत दोनों होता है। कैसे बच्चे? तो देखो, शांत का मतलब ये हुआ जैसे 1/2 है बच्चे, तो इसको भाग करेंगे तो 0.5 आएगा। बात समझ रहे हो? 1/2 को भाग करेंगे 0.5 आएगा। वहीं पे अगर बच्चे हम 1/7 को भाग करें तो ये भाग तो होगा नहीं, भाग तो होगा लेकिन हमेशा चलता जाए, कभी समाप्त नहीं होगा। यानी देख लो, जैसे मान लो 1 को हमने 7 से भाग किया, 0 दशमलव बढ़ाएंगे बच्चे 0 आएगा, 7 एकम 7 बचा 3, अब 0 बढ़ाएंगे 7 चौके 28 बचा 2, 0 बढ़ाएंगे 7 दूनी 14 बचा 6, 0 बढ़ाएंगे 7 अठे 56 बचा 4। ठीक है बच्चे, फिर जो है इसको जो है, अब देखो ऐसे बच्चे चलता जाएगा। ठीक है ना, अभी कभी खत्म नहीं होगा। 40 हो गया है ना, 7 बचे 35, 5 बचा, देखो फिर 5 बचा बच्चे। अब देखो 0 बढ़ाएंगे 50 हो गया, देखो 50 यहाँ लिख दे रहे हैं, 7 सत्ते 49 बचा 1। अब देखो फिर से बच्चे रिपीट हो रहा है, ये पुनरावृत्ति होगा लेकिन शांत कभी नहीं होगा। ठीक है ना, अशांत होगा बच्चे ये। तो ये शांत और अशांत दोनों होता है। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन आप कौन है? दोनों, यानी कि उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन थर्ड, यानी कि थर्ड ऑप्शन बच्चे सही है, उपर्युक्त दोनों। उपर्युक्त दोनों पहले क्वेश्चन का आंसर है। आप एग्जाम्पल भी आपको हमने दिखा दिया कि पहले प्रश्न का थर्ड ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। क्लियर है बच्चे? यानी कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत दोनों होता है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बच्चे हो गया। अब देखेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में बच्चे एक बार पढ़िए, सामने क्वेश्चन आपके आ चुका है। क्वेश्चन 2 बच्चे कह रहा है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। बच्चे शून्येतर माने जो शून्य नहीं है, एक अशून्य परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या गुणनफल होता है। ऑप्शन ए दिया है सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या, और चौथा एक होता है। बच्चे देखो सेकंड प्रश्न का आंसर देखो, एक परिमेय बच्चे तो माना परिमेय संख्या एक ले लिया बच्चे हमने, जैसे मान लो हमने 2 ले लिया, और एक अपरिमेय संख्या लिया, अपरिमेय लिया हमने बच्चे, मान लो रूट में 3 ले लिया, इसका गुणनफल कर लो बच्चे। इसका गुणनफल निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 × √3 जो कि आएगा 2√3। ठीक है, अब बच्चे ये क्या आ गया? कहेंगे ये तो अपरिमेय आ गया। क्या आ गया? अपरिमेय आ गया। यानी कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या आती है, और इसके हिसाब से बच्चे क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट सही है, सदैव अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या है बच्चे? फर्स्ट पार्ट सही है, सदैव अपरिमेय, सदैव अपरिमेय। ये आपका सेकंड सवाल का आंसर है बच्चे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नोट कर लिए बच्चे? देखो अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ये सारा सॉल्यूशन बच्चे अच्छे से आप नोट करेंगे। भले ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन में टिक लगा के आना है, OMR शीट भरना है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, लेकिन आपको सॉल्व करना तो आना चाहिए ना, इसलिए ध्यान से इसको आप लिखते रहो साथ में। क्वेश्चन 3 बच्चे, क्वेश्चन 3 है, रेखा x = 0। बच्चे रेखा दिया है x = 0 और
दूसरी रेखा है 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है, का प्रतिच्छेद बिंदु है बच्चे। ऑप्शन आपको दिया गया है। तो देखो x का मान बच्चे यहां से उठा के यहां रख दो, तो 2 गुणे 0 प्लस 3y बराबर 12, तो यहां से 0 प्लस 3y बराबर 12 आएगा, और यहां से 3y बराबर 12 यानी कि y बराबर 12/3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो y का मान आपका आ गया 4। कितना आ गया सर? 4 आ गया। तो y का मान 4 है, यानी कि अगर x का मान बच्चे आपने 0 डाला है तो y का मान आपको 4 मिला है। तो बिंदु हो गया बच्चे आपका 0,4। अब देखो कौन सा ऑप्शन बच्चों आपका सही है। तो ऑप्शन सेकंड जो है इस प्रश्न का सही है, ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 होता है यहाँ पर कंप्लीट। इसको नोट कर लीजिए। अगर कोई समस्या यहाँ तक बच्चों है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 बच्चों आपके सामने आ चुका है। पढ़िए पहले। प्रश्न कह रहा है बच्चे, वह सबसे छोटी बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। बच्चे सबसे बड़ी संख्या बताना है जिसको बच्चे 70 और 125, 70 और 125 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः कह रहा 5 और 8 बचे। शेषफल कितना बचे? तो कहेंगे सर शेषफल जो है क्रमशः 5 व 8 बचे। ध्यान देंगे आप। अब बच्चे करना क्या है आपको यहाँ पे, इस तरह के सवाल में जब शेषफल निकालना हो 70 में से 5 घटा दो और 125 में से बच्चे 8 घटा दो। कितना आएगा? तो यार 65 आएगा। और ये जो है आपका 125 में से 8 घटाएंगे बच्चे, कितना आएगा? तो कहेंगे सर 117 आएगा, है ना, 117 आएगा। अब बच्चे करना क्या है आपको, अब जो है 65 और 117 का लेना है मासा, क्योंकि उसने बड़ी संख्या कहा है। तो बड़ी संख्या के लिए 65 व 117 का मासा यानी महत्तम समापवर्त लेंगे बच्चे, ठीक है ना। तो 65 का बच्चे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? देखो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 13 बार, 13 एकम 13 बच्चे कट गया। 117 काटेंगे बच्चे तो कटेगा ये 3 से, 3 त्रिक 9 बचा 2, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, त्रिक 9 13, फिर 13 एकम 13। अब बच्चे देखेंगे यहाँ पे तो 65 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 5 की पावर 1, 13 की पावर 1, और बच्चे 117 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 3 की पावर 2 और 13 की पावर 1। अब देखो दोनों का मासा क्या है, मासा यानी HCF। तो बच्चे दोनों का मासा आ गया महत्तम समापवर्त 13। दोनों में जो कॉमन है, देखो 13 कॉमन है तो 13 हमारा क्या आ गया, इसका मासा आ गया, और यही हमारा क्या है, आंसर है बच्चे। यानी कि अगर 13 से 70 और 125 में भाग दिया जाए तो क्रमशः शेषफल 5 और 8 बचेगा। इसका यही आंसर है, और ऑप्शन जो है फर्स्ट बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर है। यानी कि चौथे प्रश्न का आंसर फर्स्ट जो है सही आंसर है। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए बच्चे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नोट कर लिए बच्चे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों कह रहा है समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1 है। समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1, और दूसरा समीकरण दिया है 3x माइनस 5y बराबर 7।
का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। तो बच्चे अगर कह रहा है कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, अगर कह रहा है इसका कोई भी हल नहीं होगा, इसका मतलब बच्चे ये रेखा कैसी है, तो कहेंगे सर समांतर रेखा है, क्योंकि समांतर रेखा में कोई भी हल नहीं होता है। और समांतर रेखा की शर्त क्या है बच्चे, तो कहेंगे सर समांतर रेखा की शर्त जो है आपकी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है, तो समांतर रेखा की शर्त बच्चे क्या होती है, तो कहेंगे a1/a2 इक्वल टू, यहां पर बच्चे a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये हमारी उसकी शर्त है। अब देखो बच्चे यहां से a1 की वैल्यू निकाल लो आप, तो a1 की वैल्यू बच्चे क्या है, 2 है, तो a1 की वैल्यू 2 है। b1 की वैल्यू बच्चे क्या है, तो कहेंगे सर a है, और c1 की वैल्यू क्या है, तो कहेंगे सर 1 है। a2 की वैल्यू यहां से 3 है, b2 की वैल्यू यहां से -5 है, और c2 की वैल्यू आपकी 7 है। इन सब की वैल्यू डालो बच्चे, यहां से a की वैल्यू निकल आएगी। तो a1 की वैल्यू 2/3 इज इक्वल टू a/-5 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। बच्चे उसको लिखो चाहे ना लिखो, तो उसको हम लोग हटा ही दे रहे हैं, चलो लिख दिए, लेकिन इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखो इतने को सॉल्व करिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, तो 3a इक्वल टू 5 दूनी 10 माइनस का, यानी a बराबर यहां से आएगा -10/3। क्या आएगा सर, a बराबर -10/3, और ये जो है आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर है बच्चे, तो इसका जो आंसर आपका सही है -10/3, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं बच्चे, अगर किसी सवाल के समीकरण में क्या है, कोई हल नहीं है, इसका मतलब वह समांतर रेखा है, और समांतर रेखा बच्चे कुछ इस प्रकार की होती है जो आपस में कभी नहीं मिलती है ना, बात समझ रहे हो, ये समांतर रेखा होती है। इसकी शर्त क्या है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, ये हमारी इस प्रश्न की शर्त है। ठीक है, आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, उसके पहले इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपके स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़ते रहिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0, 2x² - 4x + 3 बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण है बच्चों। आगे कह रहा है के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, पहला कथन है बच्चे, दिए गए समीकरण का विविधकर 0 से कम है। 0 से कम मतलब निगेटिव है। दूसरा ऑप्शन दिया है समीकरण का कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। समीकरण का विविधकर 0 है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। देखो 4 ऑप्शन बच्चे दिया है, सारी बात विविधकर के आसपास घूम रही है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग विविधकर निकालेंगे इसका। ठीक है, तो बच्चे विविधकर का सूत्र देखो, सबसे पहले a की वैल्यू कंपेयर कर लो। a की वैल्यू यहाँ 2 है, b की वैल्यू बच्चे यहाँ पर -4 है, और c की वैल्यू यहाँ पर 3 है। अगर किसी बच्चे को समस्या है कि सर कहाँ से a b c निकाल रहे हो, तो बच्चे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है द्विघात का, ax² + bx + c बराबर 0। यहाँ से हम लोग तुलना करके a b और c का मान निकाल रहे हैं। समझ रहे हो बच्चे। अब देखो, अब विविधकर का सूत्र क्या है, विविधकर बच्चे विविधकर होता है हमारा d बराबर b² - 4ac। ठीक है, तो बच्चे b की वैल्यू क्या है, -4, तो -4 का स्क्वायर
-4 इंटू ए बच्चे क्या है, तो ए 2 है, इंटू सी क्या है, 3 है। अब देखो 4 का स्क्वायर बच्चे माइनस का प्लस 16 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो 24 हो जाएगा ये माइनस का। तो बच्चे 16 में से 24 घटाएंगे, आएगा माइनस का 8, यानी विविधकर क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया बच्चे, ठीक है ना। विविधकर क्या है बच्चे, तो कहेंगे आपका जो विविधकर है वो क्या है, -8 है। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन बच्चे सही है। दिए गए समीकरण का विविधकर 0 से कम है, यानी नेगेटिव है, ठीक है भाई, नेगेटिव तो है। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का विविधकर 0 है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। देखो बच्चे, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। अब देखो यहाँ पे मामला क्या है, अगर किसी भी द्विघात समीकरण का विविधकर, अगर किसी द्विघात समीकरण का विविधकर नेगेटिव आ जाता है तो कहते हैं कि समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो क्या होगा ऑप्शन यहाँ पर, ऑप्शन बी जो है बच्चे आपका करेक्ट आंसर होगा, समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है ना। ये जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर काल्पनिक मूल हो जाएंगे बच्चे, डी की वैल्यू निगेटिव आ गई, इसका मतलब इस सवाल के काल्पनिक मूल होंगे। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन 6 जो था आपका, इसमें जो है इसके नीचे भी देखो ऑप्शन दिया गया है ना, ए बी सी डी के नीचे भी ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है ए और बी सही है, ऑप्शन सेकंड है ए और डी सही है, ऑप्शन थर्ड है सी और डी सही है, ऑप्शन ए बच्चे फोर्थ है ए सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ए और बी सही है, क्योंकि विविधकर का मान 0 से कम है, मतलब ऋणात्मक भी है, और इस समीकरण के मूल जो है काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ए और बी सही है, ए और बी सही है, ठीक है। तो इसमें उसके नीचे भी ऑप्शन दिया गया है 6वें क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना बच्चे, ए और बी सही है, ये थोड़ा सा सवाल है, इसमें सही कर लो बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 7 कह रहा है ए ओ बी सी एक आयत है, तो आप बनाएंगे बच्चे एक आयत, ए ओ बी सी। बच्चे ए के निर्देशांक दिया है 0,3, बी का निर्देशांक दिया है बच्चे 0,3। अच्छा 0,3 बच्चा नहीं होगा, ये 0,0 होगा, इसको सही कर लेंगे आप। और सी का निर्देशांक बच्चे बी का दिया है 5,0, क्या दिया है 5,0, सी का निर्देशांक नहीं दिया है। कह रहा है हमसे जिसके 3 शीर्ष दिया है ये इसका विकर्ण है। बच्चे इसका विकर्ण बताना है आपको। देखो विकर्ण बच्चे यहाँ से हम निकाल लेंगे, ए बी की लंबाई क्या होगा, इसका विकर्ण होगा। तो अब बच्चे हमें 2 बिंदु के दूरी सूत्र से ए बी की लंबाई निकालना है। तो बच्चे निकालेंगे ए बी की लंबाई क्या होगी, ए बी की लंबाई, ठीक है, ए बी की लंबाई निकालेंगे बच्चे दूरी सूत्र से, √x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो बच्चे ये हो जाएगा x2 यानी कि 5 - 0 का स्क्वायर और प्लस 0 - 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर बच्चे 25 होगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो 25 और 9 जोड़ेंगे बच्चे रूट में 34 आएगा,
और ये जो है आपके प्रश्न का आंसर है। अब देखेंगे बच्चे 34 में रूट कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है इसका सही आंसर है। ध्यान देंगे ये पॉइंट 0 होगा, ओ माने ओरिजिन मूल बिंदु बच्चे उसने कहा है, लेकिन लिखते समय सवाल में गलत लिख दिया है, जिसको आप बना लेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे आप। कह रहा है यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 3/4 बराबर 0 है, ये द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी के एक्स माइनस 3/4 बराबर 0, ये समीकरण द्विघात दिया गया है। इसका एक मूल 1/2 है, का एक मूल आपको दिया है 1/2 है। इसका बच्चे एक मूल 1/2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए बच्चे। देखो एक मूल मतलब x का मान बच्चे होता है, तो x का मान 1/2 दिया है यहाँ पे, इसको डाल दो बच्चे। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 3/4 बराबर 0। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस k अपॉन 2 माइनस 3/4 बराबर 0। अब बच्चे देखो जो कांस्टेंट है इसको RHS में भेज दो, तो k/2 बराबर माइनस 3/4 लेफ्ट साइड में है, राइट साइड भेजेंगे तो प्लस में 3/4 हो जाएगा, और ये 1/4 प्लस में है, इसको राइट में भेजेंगे तो माइनस 1/4 हो जाएगा। अब बच्चे k/2 बराबर 3 में से 1 घटाएंगे 2/4, ठीक है, 3 में से 2 घटाएंगे 1 घटाएंगे 2/4, ये अब देखो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा, तो k का मान बच्चे आ गया 1। k का मान क्या आ गया, 1 आ गया, ये आपका आंसर है। और यहाँ पे 8वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बच्चे यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अच्छा सॉरी ये -5/4 है, हमने लिख दिया 1/4 बच्चे, ठीक है, इसको सही कर लीजिए आप। -5/4 है, तो यहाँ से ये -5/4 होगा, ये -5/4 होगा बच्चे, प्लस हो जाएगा ये वाला, 5 में से 1 गया 4/4 बच्चे हो जाएगा ये, तो यहाँ से हो जाएगा ये k/2 बराबर 5 में से 1 गया 4/4, यानी कि 1 आ गया ये, तो k का मान यहाँ से बच्चे होगा 2। क्या होगा, k का मान होगा k का मान 2 बच्चे, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका सही आंसर है। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, पहला ऑप्शन दिया है यदि इनके संगत कोण बराबर होते हैं, सही बात है बच्चे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन अधूरी इंफॉर्मेशन ही है। संगत भुजाएं बच्चे भी समानुपाती होती हैं, दोनों रहेगा। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, ठीक है, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे आपने पढ़ा है बहुत बढ़िया से, हम जानते हैं आपको, तो यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है, इसका मतलब उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन थर्ड सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन थर्ड उपर्युक्त दोनों सही है, ठीक है बच्चे, उपर्युक्त दोनों होगा सही, मतलब संगत कोण समान होते हैं व संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण समान होंगे और उनकी संगत भुजाएं जो हैं समानुपाती होती हैं। ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है बच्चे, इसको नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपके सामने है। क्वेश्चन 10 कह रहा है
यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण सी 90 डिग्री है, तो बच्चे एक समकोण त्रिभुज बना लो ABC। यह है बच्चे A, B और C, इसमें C पर 90 डिग्री है। इसने कहा अगर AC 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और BC 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की माप ज्ञात कीजिए। बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की माप बताओ। बच्चे बिंदु C से जो मध्यिका इस पे डालेंगे उसकी माप हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इस मध्यिका की माप हमसे पूछ रहा है, मान लेते हैं ये CD है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम AC का मान पता है, BC का मान पता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो है AD का मान, AB का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे बच्चे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बच्चे AB का स्क्वायर बराबर AC है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस BC है 4 तो 4 का स्क्वायर। बच्चे 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ से AB स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 9 25, और 25 का वर्गमूल बच्चे लेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि AB का मान 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब AB का मान कितना है बच्चे, 5 सेंटीमीटर है। अब देखो आप ध्यान देना, कह रहा है कि C से, तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की माप है। अब इसमें C से जाने वाली मध्यिका, मध्यिका क्या होती है बच्चे, जो सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में विभाजित करे वो मध्यिका होती है। अगर ये पूरा 5 सेंटीमीटर है बच्चे, क्या है, पूरा 5 सेंटीमीटर है, तो अगर ये मध्यिका है CD, तो इसको आधे आधे में यानी कि 2.5 सेंटीमीटर और ये 2.5 सेंटीमीटर में इसको विभाजित किया है इसने, है ना बच्चे। ये 2.5 हो गया, ये भी 2.5 हो गया, क्लियर है। अब ये देखो, अब हुआ क्या बच्चे, तो कहेंगे ये 2.5 सेंटीमीटर, ये भी 2.5 सेंटीमीटर हो गया, और ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये बच्चे 2.5 है, ये 2.5 है और ये 4 है, और ये CD का मान निकालना है। तो अब यहाँ पर बच्चे हम लोग CD का मान निकालेंगे, तो CD की माप, CD की माप जो है हमें बतानी है, क्लियर है। तो बच्चे CD की माप आओ देखते हैं। तो यहाँ पे CD की माप बच्चे हमें ध्यान से बताना है यहाँ पर। तो अब देखो ये BC का मान 4 दिया है, इसका मान बच्चे हमें निकालना है, इसका CD का मान। तो अब देखो CD के लिए क्या दिया है, तो कहेंगे सर BC का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, BD का मान दिया है, BD का मान कहेंगे सर ये 2.5 सेंटीमीटर है। अब इसकी मदद से बच्चे हम निकाल लेंगे CD का मान। अब यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि अब ये जो मध्यिका है ये विकर्ण पे यानी कर्ण पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि समकोण होगी ये। तो अब यहाँ से हमें CD का मान निकालना है, तो देखेंगे त्रिभुज BCD में, अब देखो तो BCD में BC सबसे बड़ी भुजा है, तो यहाँ फिर से लगाएंगे पाइथागोरस। तो BC का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर। अब देखो बच्चे BC का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर प्लस BD है 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16 माइनस बच्चे देखो 2.5 का स्क्वायर होगा 6.25, तो 6.25 इधर लाएंगे तो माइनस में 6.25 हो जाएगा बराबर CD का स्क्वायर, ठीक है ना।
अब देखो बच्चे, अब यहाँ से 16 में से 6.25 घटा दीजिए आप। देखो 16.00 में से 6.25 घटाओ बच्चे आप, क्या आएगा? 10 में से 5 गया 5, बचा यहाँ 9, 9 में से 2 गया 7.15 बच्चे, ठीक है ना। यहाँ क्या बचेगा? तो कहेंगे ये बच्चा एक कैरी दे दे 15, 15 में से 6 गया 9, ठीक है ना बच्चे। अब जो है ये हमारा आ गया 9.75, तो आ गया 9.75 बराबर CD, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ रूट लग जाएगा, तो CD की वैल्यू बच्चे आ गई रूट के अंदर 9.75। अब इसका जो है वर्गमूल निकालेंगे, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है बच्चे, और 0.57, तो इसका वर्गमूल अप्रॉक्सीमेट 3.12 के आसपास आएगा बच्चे। इतना सेंटीमीटर आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो 3.12 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो अब जो है जो ऑप्शन आपका दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चे, अगर 35 का वर्ग किया जाए, देखो 35 का वर्ग कितना होगा? 35 गुणे 35 तो हो जाएगा 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 ये 15 17 का 7 कैरी बच्चे 1, है ना, 17 पूरा हो जाए, और 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 3 9 1 10, तो बच्चे इसको जोड़ेंगे तो आएगा 5 7 5 12, और यहाँ से आएगा 1 1 2 और 1 12 दशमलव 25 आएगा 35 का वर्ग, यानी 3.5 का वर्ग 2.25 12.25 आएगा, 12 पॉइंट से कम ही है ना, यानी कि 3.12 वाला ऑप्शन सही होगा बच्चे। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें जो है अप्रॉक्सीमेट आंसर जो आप टिक करके आएंगे ऑप्शन सेकंड, ठीक है। ऑप्शन सेकंड जो है इसका अप्रॉक्सीमेट करेक्ट आंसर होगा, जो कि आसपास की वैल्यू है बच्चे, और सारे आंसर क्या है? बहुत ज़्यादा गैप पे हैं, इसलिए सेकंड आंसर इसका सही होगा इस प्रश्न का, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों है, क्वेश्चन 11 कह रहा है आपसे, एक समान समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 10 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है। बच्चे एक कह रहा है कि समचतुर्भुज है, यानी कि रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है? जिसके बच्चे चारों भुजाओं की माप क्या होती है? समान होती है। इसमें जो है ये क्या है? रोम्बस है, विकर्ण यानी कि समचतुर्भुज है बच्चे, रोम्बस होता है इंग्लिश में। अब कह रहा है ये मान लो ABCD समचतुर्भुज है, इसके 4 विकर्ण बच्चे क्या दिए हैं? दोनों विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि ये 16 है और ये 12 है, ठीक है। अगर ये 16 है पूरा, तो हम लोग जानते हैं कि जो समचतुर्भुज होता है वो उसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना, यानी कि लंब समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। अगर ये पूरा 16 है तो ये 8 होगा और ये 8 होगा, और अगर ये बच्चे 12 है तो ये 6 होगा और ये 6 होगा। बात समझ रहे हो? तो ये हो गया, क्योंकि ये और ये बराबर होगा, और ये भुजा और ये भुजा यहाँ पे बराबर होगी। अब देखो, अगर हम ध्यान दें, कहते हैं इसको O है, ये बिंदु जहाँ विकर्ण आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, इसको अगर हम O मान लें, तो हमें क्या निकालना है? AB की लंबाई, BC की लंबाई, CD की लंबाई, AD की लंबाई सब बराबर होगी। तो यहाँ पे समचतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होंगी, है ना, सभी भुजाएं समान होंगी। इसका मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD होगा। तो कोई भी एक निकाल दो आप, है कि नहीं। अब बच्चे देखो, अगर हम बात करें त्रिभुज AOB में, तो ध्यान दोगे इसमें अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, कौन सा प्रमेय बच्चे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, तो आप ध्यान देंगे कि AB का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा OA के स्क्वायर
और प्लस ओ बी के स्क्वायर के। तो बच्चे ये ए बी का स्क्वायर जो हो जाएगा बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64 3600, यानी कि बच्चे ए बी हो जाएगा आपका रूट में 100। रूट में 100 मतलब बच्चे ए बी का मान आएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब सभी भुजाओं की लंबाइयाँ कितनी हैं? 10 सेंटीमीटर है, और यही आपका क्या है? आंसर है बच्चे। ठीक है, तो देखिए बच्चे कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन जो है बच्चे आपका सेकंड सही है। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर है? तो सेकंड जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों है, कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो बच्चों फॉर्मूला होता है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो इसमें इनके क्षेत्रफलों का बच्चे जो अनुपात होता है, इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है क्या होता है? तो कहेंगे इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ए बी बटे डी ई का स्क्वायर, बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर, और ये बराबर होगा ए सी बटे डी एफ के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है। अगर कोई दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ भुजाओं का अनुपात क्या दिया है सर? भुजाओं का अनुपात बच्चे 4:9 दिया है। तो इसकी वैल्यू रख के इसका वर्ग कर देंगे, तो आ गया 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, इसका मतलब 16:81। ठीक है, 16:81 आपका आंसर बच्चे थर्ड सही है। इसका ऑप्शन थर्ड जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों आपके सामने है, कह रहा है यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा? इसका मान आपको बताना है। देखो बच्चे tan थीटा को हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो 4 को रहने दो, tan को लिख दो sin थीटा बटे cos थीटा। इसका बच्चे कई मेथड है, सबसे आसान आपको हम बता रहे हैं। अब अगर cos को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 sin थीटा बराबर आएगा 3 cos थीटा। समझ रहे हो? 4 sin थीटा बराबर हो गया 3 cos थीटा। तो जहां जहां बच्चे 4 sin थीटा है उसकी जगह पे 3 cos थीटा चिपका दो आप। ठीक है ना? 4 sin थीटा की जगह पे 3 cos थीटा यहां रख दो, तो क्या आएगा? देखो 3 cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 3 cos थीटा प्लस cos थीटा। अब बच्चे क्या होगा? ऊपर देखो 3 cos थीटा में से cos थीटा घटा दो, आएगा 2 cos थीटा अपॉन 3 + 1 4 cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा गया, 2 × 2 2 दूना 4, यानी 1/2 जो है इस प्रश्न का आपके आंसर है। और इसका ऑप्शन नंबर बच्चे थर्ड सही है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है। नोट कर लीजिए बच्चों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चे है, कह रहे sin 75 बटे cos 15 का मान होगा। sin 75 डिग्री बटे cos 15 डिग्री का मान आपसे पूछा गया है। तो बच्चे देखो इसमें करना क्या है, आपको किसी एक को चेंज कर लो। वैसे इस तरह के सवाल का हमने बताया है डायरेक्ट मेथड
कि अगर ऊपर नीचे साइन कॉस हो और इनके कोण का जोड़ 90 डिग्री हो तो इस तरह के हर सवाल का आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब इसका सेकंड ऑप्शन बच्चे सही है, ठीक है ना। इसका सेकंड ऑप्शन 1 सही होगा इस सवाल का आंसर। लेकिन कैसे सॉल्व करना है देख लो आप एक बार। अब यहाँ पे एक को आप चेंज कर लो, साइन 75 को आप लिख सकते हो बच्चे साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ठीक है। 90 माइनस 15 75 तो लिखा है ना बच्चे, ठीक है। अब देखो अपॉन में कॉस 15 लिखा है, ठीक है। अब देखो बच्चे फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये आपका आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कहेंगे सर कॉस 15 हो जाएगा ऊपर, नीचे कॉस 15 पहले से है तो कॉस 15 डिग्री अपॉन कॉस 15 डिग्री काट के आंसर आएगा 1। तो ये 1 इस प्रकार से आपका आंसर है। इसका आंसर पहले ही हमने बच्चे डायरेक्ट बता दिया है, ऊपर साइन नीचे कॉस या ऊपर कॉस नीचे साइन हो, दोनों कोण का जोड़ 90 डिग्री हो तो उस तरह के हर सवाल का आंसर 1 होगा हमेशा के लिए, ठीक है। आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। एक वृत्त का परिमाप बच्चे, एक वृत्त है ये, एक वर्ग है ये, ठीक है बच्चे। इसमें कह रहा है मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या r है, वर्ग की भुजा जो है a है, तो इसका परिमाप बच्चे आएगा वृत्त का परिमाप। तो कहेंगे सर वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r और वर्ग का परिमाप होगा, वर्ग का परिमाप 4 इंटू साइड यानी 4a होगा। सवाल में कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। देखो बच्चे अब कह रहा है कि ये बराबर है, अगर ये बराबर है तो यहाँ से आप 2 पाई r बराबर 4a कर लो, ठीक है ना। तो अब यहाँ से बच्चे क्या आएगा, तो कहेंगे सर यहाँ से आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आ गया पाई r की वैल्यू आ गई 2a के बराबर, ठीक है। अब देखो बच्चे अगर हम इसका अनुपात निकालें, वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल व वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो बच्चे वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई r स्क्वायर अपॉन वर्ग का क्षेत्रफल बच्चे होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो बच्चे यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकाल लें तो a की वैल्यू निकाल लो या यहाँ से r निकाल लो, बात वही है, डाल दो यहाँ लाके। तो अगर हम यहाँ से r की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ से r की वैल्यू बच्चे क्या आएगी, तो कहेंगे r की वैल्यू आएगी 2a अपॉन पाई, ठीक है। r की वैल्यू क्या आएगी 2a अपॉन पाई, ला के यहाँ रख दो तो बच्चे आएगा पाई इंटू r की वैल्यू क्या है 2a अपॉन पाई, 2a अपॉन पाई इसका स्क्वायर और पूरे का अपॉन a स्क्वायर है। अब देखो बच्चे ऊपर आ गया पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर अपॉन पाई का स्क्वायर अपॉन पूरे का a स्क्वायर। बच्चे a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, एक पाई से एक पाई कट गया, आ गया आंसर 4 अनुपाते पाई। कितना आ गया 4 अनुपाते पाई। और इसका जो आंसर है आपका, देखो बच्चे आंसर पाई के रूप में दे नहीं रहा है तो पाई का मान भी रख दो। तो बच्चे पाई का मान कितना होता है, तो 4, देखो 4 बटे पाई, पाई का मान होता है 22 बटे 7, तो 4 बटे 22 नीचे बच्चे बटे 7, ये 7 ऊपर जाएगा तो आएगा क्या बच्चे, होगा 4 गुणे 7 बटे 22, ठीक है। अब देखो बच्चे काट लो, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 दूनी 14 बटे अनुपाते 11, 14 अनुपाते 11 यानी कि ऑप्शन बच्चे आपका सही है सेकंड, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन।
तो सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का बच्चों आपका आंसर है। इसको नोट कर लीजिए, अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं बच्चे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन 16 है बच्चों आपके सामने, कह रहा है दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। दो गोले हैं बच्चे, एक गोला ये है, एक गोला ये है। ये क्या है? गोला है बच्चे। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r1 है, इसकी त्रिज्या क्या है? r2 है। ठीक है, क्या है बच्चे? ये गोले हैं, लिख दिया हमने, ये गोले हैं। इनके आयतन का अनुपात, गोला 1 व गोला 2 के आयतन का अनुपात बच्चे दिया है। कितना दिया है? तो कहेंगे सर ये आपको दिया है 64 और 27 का अनुपात है। ये क्या है? दिया है, दिया है बच्चे। गोले के अनुपात का जो सूत्र, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई r2 का क्यूब। ठीक है, ये हो गया बराबर 64/27। 4/3 पाई से 4/3 पाई बच्चे कट जाएगा, आ गया r1 अपॉन r2 का होल क्यूब बच्चे बराबर 64 को बच्चे लिख सकते हैं 4 का क्यूब और 27 को 3 का क्यूब, पूरे का होल क्यूब। तो बच्चे ये 3 से 3 भी कट जाएगा। r1 और r2 की त्रिज्याओं का अनुपात बच्चे 4:3 आ गया। यानी कि दोनों गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? 4:3 है। अब बच्चे करना क्या है? देखो, अब इनके कह रहा है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो बच्चे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो लिखेंगे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बच्चे फॉर्मूला होता है 4 पाई r1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चे 4 पाई से 4 पाई काट दो, r का मान, r1 का मान दिया है 4 और r2 का मान दिया है 3, इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16:9 इस प्रश्न का बच्चे आंसर होगा। और ऑप्शन 4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4, 16:9। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन 17 है बच्चों, कह रहा है 1 से 10 तक की विषम धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। तो बच्चे 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य। तो बच्चे 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या है? विषम धनात्मक संख्याएं हैं, इनका समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य बच्चे सूत्र होगा सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग अपॉन में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। बच्चे सभी आंकड़ों का योग क्या होगा? तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बटे कितने आंकड़े हैं? 1, 2, 3, 4, 5 बटे 5, है ना, बराबर बच्चे देखो जोड़ लो इसको। 9, 1, 10, 7, 3, 10 और 5 बच्चे, तो आ गया 25। 25 बटे 5, 5 × 5, 5 × 5 = 25, आंसर आ गया बच्चे 5। और देखो कौन सा ऑप्शन आपका सही है बच्चे इसमें? तो आंसर 5 जो है बच्चे ऑप्शन 4 में है। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है तोरण, दूसरा ऑप्शन दिया है आयत, तीसरा ऑप्शन दिया है बहुभुज और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 18 का जो है सही आंसर है फर्स्ट पार्ट यानी तोरण। तो मध्यिका को बच्चे तोरण ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये पहला ही आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों आपके सामने है। कह रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है। ठीक है, कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है। तो कह रहा माध्य दिया है बच्चे आपका, माध्य दिया है 27 और बहुलक दिया है 45। तो मध्यिका आपको ज्ञात करना है, मध्यिका। तो बच्चे यहाँ पे मध्यिका निकालने का देखो फॉर्मूला होता है 3 गुणे मध्यिका बराबर होता है 2 माध्य प्लस बहुलक। ये बच्चे आपका एक फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। क्या है? 3 गुणे मध्यिका बराबर 2 गुणे माध्य प्लस बहुलक बच्चे एक बार होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें कुछ नहीं गुणा होता, मतलब एक होता है। तो यहाँ पे 3 गुणे मध्यिका बराबर 2 गुणे माध्य बच्चे 27 है, 27 प्लस बहुलक दिया है 45। तो सॉल्व करेंगे तो 3 गुणे मध्यिका निकालेंगे आप यहाँ से, तो आएगा 27 दूनी 54 प्लस 45, जोड़ेंगे बच्चे तो आएगा 5 4 9 और 5 4 9 99। और यहाँ से अगर मध्यिका निकालेंगे तो ये 3 जो है बटे में आएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 यानी 33। तो बच्चे इसका 33 जो है करेक्ट आंसर है और ऑप्शन सेकंड है बच्चे। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन सेकंड जो है सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों आपके सामने आ चुका है। कह रहा है वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। माध्य, माध्यक, बहुलक या उपरोक्त सभी। तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर होगा माध्यक यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो 20 का बच्चे सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है माध्यक। ठीक है, कैसे होगा बच्चे देख लेंगे। देखो बच्चे यहाँ पे जो है संचयी बारंबारता हम लोग दिखाते हैं, संचयी बारंबारता, और यहाँ पर होता है वर्ग के ऊपरी भाग का संचयी बारंबारता। ठीक है, अब बच्चे ये जो होता है से कम प्रकार का ग्राफ है, ये वाला से कम प्रकार का ये वाला ग्राफ है, से कम प्रकार का संचयी बारंबारता। और ये वाला ग्राफ है बच्चे से अधिक प्रकार का, से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता। इनका जो इंटरसेक्शन होता है बच्चे, मान लेते हैं ये बिंदु Q है जो कि x, y है, तो इसका जो भुज होता है बच्चे, भुज वो दिखाता है माध्यिका यानी कि माध्यक को। ठीक है, माध्यिका यानी कि माध्यक को। इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है सेकंड जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिया है, बहुविकल्पीय वाले सवाल। मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग इसके खंड बाकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यदि बच्चे वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं बच्चे तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट आने वाले वीडियो का बच्चे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बच्चों आज के लिए थैंक यू बच्चे, बाय बच्चे, जय हिंद।